Hello, how are you? I hope you are doing well. Okay, let's begin. इंसान इस धरती पर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन फिर भी इसका पतन होता है। पतन यानी कि डिग्रेडेशन। वह कुछ गलतियां ऐसा करता है जिससे अपने आप का पतन खुद करवा लेता है, यानी अपने आप को बर्बाद करने का हाथ खुद का होता है। वह कब और कैसे शुरू होता है और वो कैसे करता है ये चीज़, उसको आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। हमारे जो जीवन का छोटी छोटी घटनाएं हैं वह किस तरह से घटित होती है और हम लोग उसको अपना कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं और उसका सुधार कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारा लाइफ का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूवमेंट हो सके। ये हम लोग ट्राई करते हैं समझने का, यानी कि उसका प्रगति के रास्ते पे चलते चलते, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में चलते चलते एक समय ऐसा आता है, एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ से वो इंसान वो पीछे की ओर मुड़ने लग जाता है। यानी कि उसका जो जर्नी होता है, जो लाइफ को एक पोजीशन पे ले जाने का एक जर्नी होता है, एक रास्ता होता है, एक लक्ष्य होता है, उसके तरफ बढ़ते बढ़ते वो कब पीछे की तरफ चलने लग जाता है उसको पता नहीं चलता है। वह मोड़ कौन सा है, यानी किस मोड़ से वो पीछे आना शुरू कर देता है और क्यों आता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। वास्तव में इस संसार में जब से इंसान आया, यानी कि उसका जन्म हुआ और उसके बाद उसका मृत्यु हो जाना है एक समय के बाद, तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो कर्म करने का समय है। यानी हर एक इंसान का लिमिटेड टाइम फ्रेम मिला हुआ है कि उस टाइम फ्रेम के बीच में जो आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफ का क्वालिटी इम्प्रूव होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको इस दुनिया में पहचान मिलेगा और उसी से आपको पहचाना जाएगा। लेकिन इंसान अपने आप को कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से उसका पतन शुरू हो जाता है। और यह मोड़ कोई बाहरी दुनिया में नहीं होता है, यह आपका दिमाग में होता है, यह आपकी सोच में होता है, आपके विश्वास में होता है, आपका बिलीफ में होता है, आपका बिलीफ सिस्टम में होता है। ये आप खुद जनरेट करते हैं, आप अपने बुद्धि से जनरेट करते हैं, आप अपने इंटेलेक्चुअल से उसको क्रिएट करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो बुद्धि है ना, बुद्धि आपको एक हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकता है और अगर यूज गलत तरीके से किए तो आपको बहुत खाई में भी ले जा सकता है। और यही जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से ये शुरू होता है, एक पॉइंट है, ये आपका सोच, आपका बिलीफ सिस्टम का एक पॉइंट है, वहीं से आपका डेवलपमेंट और डिग्रेडेशन यानी आपका पतन का दोनों का रास्ता अलग अलग होता है। चाहे आप कितना भी प्लान कर लो, चाहे आप कितना अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, एक ना एक समय या एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आप अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं और यानी कि निराशा फील होने लग जाता है। यानी कि इंसान अपने दिमाग में कुंठित विचार, हीन भावना और भय का माहौल बनाने लग जाता है, जिससे उसके जो समझ, बुद्धि और विचार करने की जो शक्ति है वह कुंठित हो जाता है और अपने प्रगति के रास्ते का जो उसका प्लान होता है उसमें बाधा बनने लग जाता है। उसका दिमाग नकारात्मक विचारों से, नेगेटिविटी से भर जाता है और इस तरह से उसका जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ कार्य होना था वह नहीं हो पाता है। हम लोगों के दिमाग में इस तरह के जो विचार आते हैं ना, उससे हम लोग एक तरह का इमेज क्रिएट करते हैं उस चीज़ों के बारे में, उस अवस्था के बारे में, उस पोजीशन के बारे में या फिर उस इंसान के बारे में जिसके बारे में हम लोग सोच रहे होते हैं। तरह तरह की चीज़ें जब हमारे दिमाग में आना जब शुरू हो जाता है और उसके बाद उसके बारे में हीन भावना क्रिएट होने लग जाता है, यानी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आने लग जाता है, वही हमारा डिग्रेडेशन का यानी पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है।
उसके बाद से हमारा डेवलपमेंट यानी कि हम जो रास्ते पे चल रहे थे उस रास्ते पे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है और हम लोग वहीं से भटक जाते हैं और दूसरा रास्ता चूज कर लेते हैं। एक है डेवलपमेंट का रास्ता, एक है पतन का रास्ता, और हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते से कब डाइवर्ट होकर के पतन के रास्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और इस तरह से जब कुछ समय बीत जाता है तो पता चलता है कि जो हम लोग को जिस रास्ते पे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए था, यानी डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए था, उस रास्ते पे हम लोग नहीं बढ़ पाए, जिसके वजह से हमें रिजल्ट और नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, और हम लोग डाइवर्ट होकर के पतन के रास्ते पे चलने लग गए हैं। तब एक समय के बाद अपना जो हैबिट होता है वो भी खराब हो चुका होता है। उस टाइम फ्रेम के बाद हम लोग कुछ और करने लग जाते हैं ना। जब हीन भावना आता है हमारे अंदर, नेगेटिविटी आती है, तो हम लोग डाइवर्ट होकर के किसी और काम में जब इंगेज हो जाते हैं और इस तरह से हमारी एक्टिविटी, हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें चेंजेज आने लग जाता है। हम लोग पूरी तरह से नकारात्मक भावनाओं से घिर जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि इंसान अपने आप को पतन के रास्ते पर ला खड़ा करता है खुद के चुनाव से, जबकि केवल एक चुनाव करके हम अपने लाइफ को एक प्रगति के रास्ते पर ला सकते थे। परंतु मानव जाति अक्सर अपने आप को इस पतन के रास्ते पर लाता रहता है। यह एक आदत सी बन जाती है जिसके लिए इंसान को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और वह ऑटोमेटिकली इसमें फंसता चला जाता है, इस पतन के जाल में फंसता चला जाता है, अपने आप को फंसाते चला जाता है, जिससे वह निकलना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वह कंफर्ट जोन जैसा फील करता है। उस पोजीशन पे चाहे जितना आगे बढ़ ले, वह बार बार उसी पोजीशन पे आना चाहता है जहाँ पर से उसको रहने का आदत बन चुका है, चाहे वह उसे पसंद हो और या ना हो, लेकिन फिर भी वह बार बार उसी जाल में फंसना चाहता है। जैसा कि हम लोग एक पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, पिछला सेशन में हम लोग बात किए थे कि जीरो पोजीशन के बारे में, कि इंसान एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना चाहता है और वह प्रगति के रास्ते पर चलते चलते एक लेवल पे जाता है और जाने के बाद कोई एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहां से वह एक कंफर्ट फील करने लग जाता है कि ये तो बहुत हो गया, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया, या मैं जो चाहिए था वो चीज़ मैं अचीव कर लिया हूँ। और वहाँ से एक लेवल में जाने के बाद वह फिर से जीरो पोजीशन की तरफ मुड़ता है, यानी कि फिर वापस की तरफ मुड़ता है, उसका डिग्रेडेशन यानी उसका पतन शुरू होता है और वह फिर से जीरो में आ जाता है। और जीरो में आने के बाद किसी एक मोटिवेशन फिर से मिलता है और वह फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और किसी एक पोजीशन में जाने के बाद फिर से वापस आता है, और ये साइकिल उसका लाइफ में ज़िंदगी भर चलते रहता है। वह एक जीरो पोजीशन था, उसी तरह से किसी न किसी प्रकार से वह अपने आप को पतन के रास्ते पे लाते रहता है, जिससे क्या होता है कि वह डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है। वह हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, वह नेगेटिविटी से भर जाता है, उसका दिमाग भर जाता है। वह जो चीज़ को वो देखता है, जिस चीज़ के बारे में वो फील करता है, वह बात करना चाहता है या फिर सोचना चाहता है, वो चीज़ को करना चाहता है, तो उसमें उसको सबसे पहला नेगेटिव चीज़ दिखाई देता है, पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो दिमाग है वो अपने अंदर ना वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट कर चुका होता है। एक वाइब्रेशंस जो होता है इंसान का, हर एक इंसान का एक वाइब्रेशंस होता है, एक लेवल होता है वाइब्रेशंस का, और वो अपना जो वाइब्रेशंस है उसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का इस तरह से अट्रैक्ट किए हुए रहता है अपने आप को यूनिवर्स से कि वो नेगेटिव चीज़ों के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। क्योंकि यूनिवर्स से हमें क्या प्राप्त होता है? यूनिवर्स से हमें वो चीज़ प्राप्त होता है जो हम अक्सर सोचते हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसको हम ज़्यादा सोचते हैं, वह चीज़ हमारे तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है प्रकृति से, नेचर से। तो जब हम ज़्यादा हीन भावनाओं के बारे में अपने आप को ब्लेम करते हैं, किसी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, यानी मतलब सक्सेस नहीं मिला, फेल हो गए, तो उसके बाद उस चीज़ों से हम अपने को सीखने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत है। अगर अपने आप को ब्लेम करेंगे, अपने आप को हीन भावना से के नज़र से देखेंगे, अपने आप को नीचा दिखाएंगे, तो उससे अपने को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, अपना केवल नुकसान होगा। उससे अपने को सीख करके आगे बढ़ने का नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या फिर नेक्स्ट स्टेप में काम करने की ज़रूरत है।
तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो हीन भावना है ना, ये आप हर एक इंसान को कभी ना कभी, हर एक इंसान के साथ में ये होता है, 99% लोगों के साथ ये भावना क्रिएट होता है। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी ना कभी हीन भावना आएगा। वहीं पर आपको मोटिवेशन का ज़रूरत होता है, आपको गाइड का ज़रूरत होता है। जब उस पोजीशन पे आपको कोच जो है वो आपको हेल्प करते हैं, या फिर आपका जो गाइड करने वाला है इंसान, वो आपको गाइड करता है, फिर आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप मोटिवेट होते हैं, या फिर आप बुक पढ़कर मोटिवेट होते हैं, वीडियोस देख करके मोटिवेट होते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होता है, तब आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन से निकलने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को, जबकि ज़्यादातर इंसान उस पोजीशन से, यानी पतन के जो पोजीशन है जहाँ से हमें मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ से पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाता है। कुछ समय के लिए होल्ड कर देते हैं, कुछ समय के लिए क्विट कर देते हैं। फिर से जब उनको पता चलता है, जब वो कॉन्शियसनेस यानी चेतना जागता है, जब उनको ये पता चलता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, या फिर मेरे को कुछ और करना चाहिए था, हम कुछ और कर रहे हैं, यानी जागृति होता है। अब जो जागता है इंसान ना, इंसान सोया हुआ इंसान को जगाना इजी होता है, लेकिन जगा हुआ इंसान को जगाना मुश्किल होता है। तो जगा हुआ इंसान जो है ना, ज़्यादातर बेहोशी की हालत में होता है। उसको जब पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, या फिर मेरा जो डायरेक्शन है ये नहीं है, मेरा डायरेक्शन वो है जो मुझे करना है, जब वो करने लग जाता है, तो किसी एक स्टेप में जाने के बाद, एक पॉइंट पे जाने के बाद, उसका कभी ना कभी इस तरह का हीन भावना क्रिएट होता है, यानी नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है, नेगेटिव सोच क्रिएट होता है। तो फिर वहाँ से उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसी पोजीशन को समझना होगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह हमेशा अच्छे चीज़ों के बारे में सोचे, अच्छे काम करे, और अच्छा जो अपना जो प्लान बनाया है उसके प्रति अग्रसर रहे, उस पर काम करते चला जाए। तो उससे उसका डेवलपमेंट होगा, उसका माइंडसेट अच्छा रहेगा, नेगेटिव भावनाओं से दूर रहेगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेगा। वह अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होते रह जाएगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो चाह रहा है, जो चीज़ करना चाह रहा है, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और सेटिस्फैक्शन से पॉजिटिव एनर्जी अपने के तरफ पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इस तरह से आपका वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाता है। आपको कोशिश करना होगा, मैक्सिमम टाइम आपको कोशिश करना होगा कि आप इस तरह के चीज़ों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को दुखी बनाता है, उससे आपको दूर रहना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना मेन जो काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहेंगे। आपका माइंडसेट तभी आपका पावरफुल रहेगा जब आप उन चीज़ों में अपना दिमाग को बिजी रखेंगे जो आप करना चाहते हैं, और उससे आपका आउटकम जो मिलेगा ना, उससे ज़्यादा प्रफुल्लित होगा। आपका लाइफ जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी से भर जाएगा, और ये आपको एनर्जी का काम करेगा, एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, जो आपको नेक्स्ट स्टेप में यूज़ आने वाला है, और अपना जो टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। और केवल ये लक्ष्य को हासिल करने के बारे में नहीं है, ये आप डेली लाइफ में खुश रहने के बारे में भी है। क्योंकि ये जो हीन भावना है ना, इंसान को पतन के रास्ते पे ला खड़ा करता है। पतन के रास्ते पर आने के लिए इंसान खुद अपना चुनाव करता है। क्यों? ऐसा क्यों करता है? अपने आप को बर्बाद क्यों करना चाहता है? वो बर्बाद करना नहीं चाहता है, कॉन्शियसली वो नहीं चाहता है। अपना जो दिमाग है ना, आपका बुद्धि जो है, बुद्धि के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बर्बाद करना नहीं चाहता है, लेकिन जाने अनजाने में वो मिस्टेक करते चला जाता है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, जिन लोगों से उसका कंसल्ट है, जिन लोगों के साथ वह रह रहा है, उन लोगों का जो बिहेवियर है, उन लोगों का जो आदत है, सिमिलर है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिस इन्वायरमेंट में आप हैं उसका इफेक्ट आप पर हो ही जाता है। और उन लोगों का जो हैबिट है ना, नेगेटिव सोचने का, नेगेटिव थॉट का, यानी हीन भावना लाने का, कुछ किसी तरह का अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो अपने आप को सबसे पहला ब्लेम करेगा,
अपने कलीग्स को ब्लेम करेगा, अपना फैमिली वाले को ब्लेम करेगा। इस तरह से क्या होता है ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ और रहता है, रियलिटी कुछ और रहता है। यानी रियलिटी ये है कि अगर कुछ मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देखो कि कहाँ मिस्टेक हुआ, कैसे मिस्टेक हुआ और उसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है ना, उसका रिजल्ट निकालने की ज़रूरत है ना। लेकिन वो चीज़ ना करके अपने क्या करते हैं कि एक दूसरे को ब्लेम करने में लग जाते हैं। और ये ब्लेम से जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप किसी को ब्लेम करेंगे तो वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा ना, आपके बारे में नेगेटिव भावना रखेगा, आपके बारे में नेगेटिव थॉट रखेगा, और उससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगा, वहाँ पर नेगेटिव माहौल बनेगा। और नेगेटिव माहौल केवल उस पर नहीं रहेगा, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो गया और उसके लिए हम किसी को ब्लेम किए, और ब्लेम करने के बाद वह इंसान को हम तो बोल दिए, अब बोलने के बाद मेरा काम खत्म हो गया, उसके सामने हम अच्छा बन गए, लेकिन ऐसा और अच्छा बन गया और अच्छा ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जिस वक्त आप किसी को ब्लेम करते हैं, आप जिस वक्त किसी को ब्लेम करते हैं, उसी वक्त उस इंसान के दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। उस इंसान का नेगेटिव एनर्जी आपको भी इफेक्ट करेगा, उस पूरा सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, एनवायरनमेंट में पूरा नेगेटिव एनर्जी का संचार हो जाएगा और उससे इफेक्टेड हो जाएंगे, सारे लोग हो जाएंगे जाने अनजाने में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान के पास ही केवल ये शक्ति है जो कि जिस तरह का सोच रखेगा, उसी तरह से उस इंसान को एनर्जी का वाइब्रेशंस अट्रैक्ट होगा उसके तरफ, और वो वही चीज़ पाता है जो इंसान चाहता है, जो चीज़ सोचता है वही चीज़ इंसान पाता है। और वो आदमी जब दुखी होता है तो दुखी होने से क्या होता है कि हम लोग जान रहे हैं कि उसका दिमाग में नेगेटिव एनर्जी बन गया, नेगेटिव वाइब्रेशंस बन गया, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो पूरा सोसाइटी को नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड कर देगा। इसलिए अपने आप को कभी भी ब्लेम ना करें या किसी को ब्लेम ना करें। आप अपने अंदर हीन भावना क्रिएट ना होने दें, अपने आप को खुश रखने का कोशिश करना पड़ेगा। चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, या फिर किसी भी तरीके का लाइफ हो, उसमें आप डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे जब आप खुश होते हैं। आपको इस ब्लेम करने का वायरस से अपने आप को बचाना पड़ेगा। किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जी का अट्रैक्ट अपने तरफ नहीं करना है, नहीं होने देना है। अगर ये चीज़ हम लोग कर पाते हैं तो एक बहुत ही शानदार वाला कैटेगरी में हम लोग शामिल हो जाते हैं। यानी कि दुनिया का 1% जो टॉप के होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, लाइफ को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, अपना बॉडी का जो फंक्शंस है उसके बारे में समझते हैं, दुनिया का क्या रूल है उसको समझते हैं, नेचर का क्या रूल है उसको समझते हैं, तो उस कैटेगरी में आप शामिल हो सकते हैं। अगर ये बात को समझ करके अपने आप को जब खुश रखने का तरीका सीख लेंगे और उसको यूज़ करते हुए किसी और को ना ब्लेम करके चीज़ों को अच्छे से करना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और इस प्रकार से हम लोग पूरी चेतना के साथ अपने कार्य को कर पाते हैं, जिससे सफलता सुनिश्चित हो जाती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, यूज इट एंड ग्रो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।